जब किट्टू चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी सास मुनमुन के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। किट्टू चिड़िया जंगल के बाजार में सब्जी बेचा करती थी। एक दिन की बात है, जब किट्टू चिड़िया बाजार से सब्जी बेचकर आ रही थी, उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा कटहल दिखता है। किट्टू चिड़िया कटहल को देखकर बोलती है, हे भगवान, इतना बड़ा कटहल! ये बोलकर कटहल को अपने कंधे पे उठा लेती है और अपने घर ले आती है। अगले दिन किट्टू उस कटहल को काटकर बेचने का निर्णय लेती है। जैसे ही किट्टू उस कटहल को काटती है, उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है। किट्टू ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वो चिड़िया बहुत ही रो रही होती है, इसलिए वो चिड़िया को घर में रखे थोड़े दाने खिलाती है और चुप कराती है और अपने आप से बोलती है, हे भगवान, ये तो बहुत ही छोटी चिड़िया है। अब मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी और पालना पड़ेगा। बहुत ही छोटी और प्यारी है। फिर अपनी सास से पूछकर उस बच्ची का ख्याल रखती है और पालती है। किट्टू उस छोटी सी चिड़िया का नाम टोनी रखती है। अगले दिन किट्टू जब बाजार में टोनी को अपने साथ लेकर सब्जी बेचने जाती है, तभी सामने एक बड़ी सी कार आती है। किट्टू की सारी सब्जियां कुचल देती है। फिर किट्टू गुस्से में बहुत ही बुरा भला बोलती है, कहती है, बिल्कुल अंधों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, दिखता तो है ही नहीं और दिखेगा भी कैसे, अपने घमंड में जो गाड़ी चलाते हैं। फिर उस गाड़ी में से जंगल के तोते महाराज की बेटी सोनी चिड़िया निकलती है और किट्टू से बोलती है, ज्यादा चिल्ला मत, जिस जगह पर तू दुकान लगाती है वो जगह मेरे पिताजी की है और मैं उनकी बेटी हूँ, और तूने जितना भी बुरा भला कहा है, चल माफी मांग मुझसे। किट्टू बिल्कुल भी नहीं डरती, वो उससे माफी नहीं मांगती। इस बात से सोनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आता है। वे किट्टू को 2 चांटे मार देती है और किट्टू को भी बहुत ही गुस्सा आता है और किट्टू बोलती है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, तूने मेरे हाथ कैसे लगाया और मुझ पर हाथ उठाया? रुक, अभी बताती हूँ। फिर किट्टू भी उसे धक्का दे देती है। जंगल के तोते महाराज आ जाते हैं और किट्टू को बोलते हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अभी मैं तुझे बाजार की जमीन से बेदखल करता हूँ, जा चली जा यहाँ से, वरना तुझे भी और तेरी बेटी दोनों पाँव तोड़ दूंगा। किट्टू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रोते रोते अपने घर आ जाती है। घर पर आकर बहुत ही रोती है। किट्टू की सास उसे चुप कराती है और बोलती है, किट्टू बेटा, ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जाओ, भगवान सब देखता है। अब तोते महाराज ने हमें बाजार से बेदखल कर दिया है, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किट्टू, तुम एक काम करो, घर में जो आलू रखे हुए गांव-गांव में बेच जाओ। अम्मा, तुम सही कहती हो। फिर किट्टू आलू की छटाई करती है। वहाँ टोनी अपने दांत से आलू को काट लेती है और आलू को काटते ही आलू सोने का बन जाता है। ये देखकर किट्टू और किट्टू की सास बहुत ही हैरान हो जाती है। कुछ ही देर में टोनी चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है और बोलती है, बहुत ही अच्छी हो और दयालु हो। मेरी गलती की वजह से मुझे परीलोक से कुछ दिन के लिए धरती लोक पर भेज दिया गया था और अब मेरा वापस परीलोक जाने का समय आ गया है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देकर जा रही हूँ, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलते ही एक तेज रोशनी के साथ परी गायब हो जाती है और जैसे ही किट्टू और उसकी सास उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है, उसका पूरा घर एक महल में बदल जाता है और अब वो बहुत ही खुशी खुशी जंगल में रहते हैं।